टर्मिनोलॉजी मैं आपको पहले सीसीएनए में बाकी भी बता चुका हूँ, इसलिए मैंने वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है। जैसे कि एक होता है आपका क्या बोलते हैं, इनसाइड, और एक होता है आउटसाइड। ठीक है। और एक होता है तुम्हारा लोकल, एक होता है ग्लोबल। तो जो तुम इनसाइड का मतलब क्या होता है कि जहां तुम हो, लेट्स से आप किसी छोटी मोटी कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, तो कंपनी है कोई और वहाँ पे यूजर्स है, सर्वर नहीं है। ठीक है, या फिर सर्वर भी हो, चलो फिलहाल मान लो भाई यूजर है जो इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो आप जो राउटर या फायरवॉल पे नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो सो दैट आपके यूजर इंटरनेट चला पाए। ठीक है ना। तो आप इनसाइड, आप यहाँ पे हो अगर एज ए नेटवर्क एडमिन कॉन्फ़िगर करने वाले, सो दिस इज योर इनसाइड पार्ट या इनसाइड नेटवर्क आपके लिए। अब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, ठीक है ना, वो क्या बन जाता है, आउटसाइड। लेकिन अगर आप बात करो कि आप गूगल पे हो, फेसबुक पे हो, वहां पे एज ए इंजीनियर काम कर रहे हो, तो आपके लिए वो क्या है, इनसाइड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके लिए क्या है, आउटसाइड। तो ये रेफरेंस ध्यान रखना है कि जहां पे आप काम कर रहे हो वो आपके लिए इनसाइड रहेगा। ये क्यों बता रहा हूँ, हम आगे जब टाइप ऑफ नेट पढ़ेंगे ना, उसमें टर्म आएगा यूनिडायरेक्शनल नेट, बाई डायरेक्शनल नेट, सोर्स, डेस्टिनेशन। तो ये चीज वहां की आपको जरूरत पड़ने वाली, इसलिए बता रहा हूँ। लोकल और ग्लोबल क्या है, लोकल बोलते हैं प्राइवेट आईपी को, ग्लोबल बोलते हैं पब्लिक आईपी को। ठीक है। अब पिछले एग्जांपल पे अगर आप जरा आओगे, सो मैं बोलूं कि ये मेरा घर पे वाईफाई राउटर था मेरा, ये आईएसपी से कनेक्टेड था। आईएसपी ने इसको एक आईपी दी थी, फॉर एग्जांपल अभी के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ, 1.1.1.1, ये 1.1.1.2, राइट। तो यहाँ पे अब कौन सा नेटवर्क चलता था, 192.168.1.0/24 फॉर एग्जांपल, /29 मान लो। यहाँ पे जो यूजर है, लेट्स से इसके पास 192.168.1.2 है, ये 3 है, राउटर पे .1 होता है गेटवे। तो ये जो आईपीज हैं, ये .1 राउटर की, .2 पीसी1 की, .3 पीसी2 की, इन सबको बोलते हैं इनसाइड लोकल। ध्यान से समझेंगे, इनसाइड लोकल। ये जो मेरा पार्ट है, माई साइड, इसको हम क्या बोलता हूँ, इनसाइड। और देखो ये प्राइवेट भी मेरा है और पब्लिक भी मेरा है, तो ये दोनों ही क्या है, इनसाइड है, इनसाइड। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट आईपी है, तो ये क्या बना, इनसाइड लोकल। ये पब्लिक आईपी, तो इसलिए क्या बना, इनसाइड ग्लोबल। तो 192.168.1.1 कहलाएगी इनसाइड लोकल, 1.1.1.1 कहलाएगी इनसाइड ग्लोबल, राइट। लेकिन जो ये आईपी है आपके लिए 1.1.1.2, ये आपके लिए कहलाएगी आउटसाइड। और कैसी है, पब्लिक है ना, तो ये ग्लोबल। अगर कोई मान लो आगे जाके सर्वर है जिसकी एक्चुअल आईपी ये है, एक्चुअल आईपी में कह रहा हूँ, नेटेड आईपी नहीं, ये भी हम बात करेंगे एक्चुअल या रियल आईपी क्या है, नेटेड आईपी क्या है, लेट्स से 0.5। तो ये बाहर की है, आउटसाइड, लेकिन कैसी है, प्राइवेट वाली, तो आउटसाइड लोकल। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी सीसीएनए में हमने पढ़ी हुई है। इसी से हम आगे चल रहे हैं चीज़ों को लेके नया टर्मिनोलॉजी में। एंड ठीक है, ये तो हम कर ही चुके हैं। ये फायरवॉल है बीच में, एक वेब सर्वर है, एक यूज़र है आउटसाइड वाला। क्या हो सकता है, यहाँ पे हम स्टैटिक नेट की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये मैं बता चुका हूँ आपको। अच्छा, रियल एड्रेस क्या होता है, जो हमारा, लेट्स से मैं यूज़र हूँ इंटरनेट का, तो जो मेरी आईपी है 192.168.1.5, फिर मैं मेरे वाईफाई राउटर तक जा रहा हूँ, ठीक है, इस पे है 192.168.1.1। तो ये जो एड्रेस है, ये मेरा रियल एड्रेस है, एक्चुअली एड्रेस है। लेकिन जब ये बाहर जाएगा इंटरनेट चलाने के लिए, मेरा जो आईएसपी से कनेक्टेड है राउटर, तो ये अब इसमें कन्वर्ट होगा ना, मैंने बताया था पब्लिक आईपी में। तो ये आपकी कैसी हुई, नेटेड आईपी। ये आपकी कैसी हुई, एक्चुअल या रियल आईपी। ठीक है ना। सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट, मैंने अभी बताया आपको, आइडिया दिया था कि सोर्स नेट मतलब जिसमें आपकी आईपी कन्वर्ट होगी। अभी ये जो कैसा है आपको दिख ही रहा होगा, सोर्स नेट है, बिकॉज मेरे साइड का इनसाइड वाला क्या हो रहा है, कन्वर्ट। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 192.168.1.5 will be converted into this private, will be converted into this public IP। अगर ऐसा होता, भाई बाहर वाला कन्वर्ट हो रहा होता, वो ट्रांसलेट हो रहा होता, उसको हम आउटसाइड या डेस्टिनेशन नेट बोलते हैं, जो कि रेयरली यूज होता है। आप हमेशा जहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो अपनी ही साइड का आप ट्रांसलेशन कराते हो, बिकॉज मान लो बाहर से अगर कोई इंटरनेट भी चलाता है, तो वो तो एज इट इज पब्लिक आईपी से ही आएगा ना, हिट करेगा आपकी फायरवॉल या राउटर पे।
ठीक। तो आप मान लो यहाँ पे आपका एक DMZ इंटरफेस है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपका एक सर्वर है, उस सर्वर की आईपी है 172 डॉट लेट्स से 20.1.5, और आपने स्टैटिक नेट फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर रखा है कि जो तुम्हारा ये सर्वर है इसको पब्लिक आईपी आपने क्या दी हुई है, स्टैटिक नेट में आपने 172.20.1.5 को आईपी दी है फॉर एग्जांपल 1.1.1.5। तो बाहर से जब कोई सर्वर को एक्सेस करेगा वो किसको हिट करेगा, 1.1.1.5 को, ठीक है ना। तो 1.1.5 किस में ट्रांसलेट होगा, आपका 172.20.1.5 में, तो आपका इंटरनल ट्रांसलेट हो रहा है ना। तो इसको हम इसलिए क्या बोल रहे हैं, सोर्स नेट। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता कि भाई बाहर से आ रहा था तुम्हारा फॉर एग्जांपल क्या 205.11.9.13 और वो ट्रांसलेट होता, ये चेंज होता मतलब इस तरह से, ठीक, तो वो कहलाता तुम्हारा फिर डेस्टिनेशन नेट, ठीक है ना। तो मैंने एक सिनेरियो लिखा है कि डेस्टिनेशन नेट कहाँ यूज होता था तुम्हारा, देखो typically used in the data center networks when end devices had no gateway capabilities। तो एंड डिवाइसेस को ये नहीं पता था कि भाई ये मेरा नेट गेटवे है एड्रेसेस और मैं इस राउटर के थ्रू बाहर नेटवर्क में चला जाऊँ, नहीं। तो जो बाहर के एड्रेसेस थे, मान लो डिफरेंट नेटवर्क वाले, उनको हम नेट करा देते थे लोकल एड्रेस में। मान लो आपका ये एड्रेस जो है सर्वर का, ये तुम्हारा 10.1.2.5 है और बाहर वाले की एड्रेस है फॉर एग्जांपल लेट्स से 20.2.3.9। अब ये तो गेटवे तो मेरे पास है नहीं राउटिंग और उस सब के लिए, तो इसको हम क्या करा दो, नेट करा दो 10 डॉट के किसी आईपी में, तो ये क्या हो जाएंगे, सेम नेटवर्क। तो इनको लगेगा कि जैसे सेम नेटवर्क में ही एक ही लोकेशन पे रखे हुए हैं। तो दिस वाज द काइंड ऑफ नेट वेयर वी वर यूजिंग द डेस्टिनेशन नेट कैपेबिलिटी। अब आपको नहीं मिलेगा डेस्टिनेशन नेट आई गेस कहीं भी किसी भी यूज केस सिनेरियो में, बिकॉज दीज एग्जिस्ट नो लॉन्गर दीज सिनेरियोज, राइट। बाय डायरेक्शनल नेट और यूनिडायरेक्शनल नेट, देखो इसमें क्या फर्क है। नेट की जो अब आपका सेशन है या जो कनेक्शन है वो किसी भी साइड से अगर स्टार्ट हो उसके, जैसे मैंने बोला स्टैटिक नेट है, इसमें यूजर बाहर वाला जो आता है वो हिट करता है मेरे किसी पब्लिक आईपी पे, लेट्स से 1.1.1.5 जो मेरी पब्लिक आईपी ये इस सर्वर की थी, लेकिन एक्चुअल आईपी इस सर्वर की कितनी थी, कुछ और, लेट्स से दिस वन, ठीक है ना। तो ये सेशन जो मेरा बाहर का कोई इंटरनेट का पब्लिक यूजर भी स्टार्ट कर सकता है या फिर इस सर्वर से भी ये स्टार्ट हो सकता है कि सोर्स आईपी जाएगा दिस वन, जैसे ही फायरवॉल पे गया फायरवॉल क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नेट कर देगा या ट्रांसलेट कर देगा 1.1.5 में, राइट। तो इट कैन बी इनिशिएटेड बाय फ्रॉम आइदर साइड टू द होस्ट और फ्रॉम द होस्ट, राइट, लिखा हुआ है। तो ये आपका बाय डायरेक्शनल स्टैटिक नेट ही बाय डायरेक्शनल होता है। बाकी जो नेट्स आपके यूनिडायरेक्शनल है, एक ही साइड से आपके अंदर से आप पाएंगे कि जो आपके डायनामिक नेट डायनामिक पैड ये सब है ये आपके आउटबाउंड कनेक्शंस के लिए यूज होते हैं, कि अंदर के जो यूजर है ना वो बाहर जाने के लिए ही उन नेट को यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था डायनामिक जो नेट है या पैड जो है वो मेरे इंटरनल यूजर बाहर का इंटरनेट एक्सेस कर पाए उसके लिए होता है। तो आउटबाउंड के लिए जनरली आपके नेट चलते हैं, लेकिन जो स्टैटिक है आउटबाउंड के लिए क्या, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल होते हैं। लेकिन स्टैटिक स्पेशली क्या होता है, बाय डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब हुआ सिर्फ एक साइड से, मान लो इन साइड से आउटसाइड ही आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, है ना, रिवर्स पॉसिबल नहीं है। बाहर का यूजर अंदर के लेट्स से इसका एक एग्जांपल ऐसे समझ लो कि आपका जो इंटरनेट यूजर है वो फायरवॉल पे अगर आते हैं तो फायरवॉल के सिर्फ डीएमजी के जो रिसोर्सेज है ना सर्वर्स उनको ही तो एक्सेस कर पाते हैं, जो मेरे इनसाइड वाले हैं उसको तो नहीं एक्सेस कर पाते कभी। रिमेंबर हम बात कर चुके हैं, ये हायर सिक्योरिटी लेवल था, ये लोअर था, बाय डिफॉल्ट हम कभी अलाउ नहीं कराते, तो इसलिए ये जो ट्रैफिक थी क्या होती है, डिनाइड। सिर्फ यही ट्रैफिक अलाउ होती है, तो वन डायरेक्शनल है ना। लेकिन जब आप यहाँ की बात करते हो स्टैटिक की, आप अलाउ करते हो इसको ऐसा, तो दैट्स वाई इट इज बाय डायरेक्शनल, ठीक है ना। इसका एक और रीजन ये भी है कि यहाँ पे ये ना मैनुअल नेट होता है, जो स्टैटिक नेट है ये मैनुअल, आपने बोलना है कि भाई 172.20.0.5 हमेशा किसमें कन्वर्ट हो, 1.1.1.5, तो ये चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम डायनेमिक पैट और ये सब पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो आप नेट करा रहे हो, तो फिलहाल अगर 192 168 1.5 1.1.1.3 को यूज कर रहा है, तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद ये 1.1.5 को यूज करे, या फिर अच्छा 5 उधर है मान लो 4 को यूज करे।
नहीं तो ऐसा हो सकता है, हम पोर्ट नंबर्स की बात करेंगे कि 192 168 1.3 1.3 पब्लिक के पोर्ट नंबर लेट से अभी 20958 को यूज कर रहा है, थोड़ी देर बाद इसको ना यूज करके 12345 को यूज कर रहा है, तो स्टैटिक एंट्रीज नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बिकॉज रीयूज नहीं हो सकती ये एंट्रीज बार बार। स्टैटिक नेट के केस में ये चीजें सेम रहती है, हमेशा फिक्स रहती है, मैनुअल एंट्रीज होती है, मैपिंग होती है, इसलिए आप वो सेशन जिंदा रहते हैं और बार बार यूज किए जा सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज बाय डायरेक्शनल। तो आई गेस इट मेक्स सेंस, बाकी मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं।